कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है प्लूटो पत्रिका से, हाथी की दोस्त। इसे लिखा है प्रमोद पाठक ने। हाथी चाहता था कि उसका भी कोई दोस्त हो, तो वो दोस्त ढूंढने निकला। सबसे पहले उसे एक भालू मिला। उसने भालू से कहा, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, हम ढेर सारी बातें करेंगे। भालू बोला, तुम कुछ ज्यादा ही ऊंचे हो, इतने ऊंचे हो कि तुमसे बात करने के लिए मुझे अपनी गर्दन यूं 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 उठानी पड़ती है। उसने अपनी गर्दन ऊंची उठाते हुए कहा। हाथी उदास होकर वहां से आगे चला। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। वो अपनी नाक यहां वहां लहरा रही थी। उसे जंगल की खुशबू अच्छी लगती थी। हाथी ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुम्हारी नाक कितनी सुंदर है, एकदम सीधी और आगे से बस जरा सी उठी हुई। तुम मेरी दोस्त बन जाओ, फिर साथ साथ घूमेंगे, जंगल को सूंघेंगे और मजे करेंगे। हाथी के बोलने से लोमड़ी के सूंघने में खलल पड़ा। उसने तुनक कर कहा, मेरी नाक के बारे में तो सही फरमाया, पर अपनी नाक भी देख लेते, एकदम जमीन तक पहुंच रही है, जैसे बरगद की जड़ लटक रही हो। ये सुनकर हाथी का दिल टूट गया। उसका गला सूखने लगा। वो भारी मन से पानी पीने नदी पर गया। उसने ढेर सारा पानी पिया, पर उसकी प्यास बुझ ही नहीं रही थी। तभी नदी में उसे मछली दिखी। उसने मछली से कहा, तुम मेरी दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें जमीन के किस्से सुनाऊंगा, तुम मुझे पानी के किस्से सुनाना। मछली ने तैरते हुए इशारे में समझाया कि तुम्हारे कान तो इतनी दूर हैं, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती। हाथी निराश हो चुका था। उसने काफी सारा पानी अपनी सूंड में भरकर यहां वहां उछाला, कुछ अपनी पीठ पर डाला। वो धीमे कदमों से लौटने लगा। तभी उसे एक चींटी दिखाई दी। उसने सोचा, एक बार चींटी से भी पूछ लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मना करेगी। उसने चींटी से कहा, वैसे तो मैं बहुत ऊंचा हूं, मेरी सूंड बरगद की जड़ों की तरह जमीन तक पहुंच रही है, मेरे कान तुमसे बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरी दोस्त बन जाओ ना। चींटी तुरंत बोली, मैं कब से तुम्हारे जैसा दोस्त ढूंढ रही थी। तुम इतने ऊंचे हो कि तुम्हारी पीठ पर चढ़कर दूर तक जंगल देखा जा सकता है। तुम्हारी सूंड एकदम मुझ तक पहुंच रही है, इसलिए मुझे आने वाली सारी खुशबुओं तक पहुंच सकती है। तुम्हारे कान इतने बड़े हैं कि मेरी बारीक आवाज भी उन तक पहुंच जाती है। तुम्हारा शरीर तो खुद एक दुनिया जितना बड़ा है, कभी कभी उसकी भी सैर की जा सकती है। इतना कहकर चींटी हाथी की सूंड से ऊपर चढ़ गई। हाथी धीमे धीमे झूमता हुआ चलता रहा। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।